नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज राम की शक्ति पूजा का 5वां सत्र है। पिछले सत्र में यानी चौथे सत्र में हमने चर्चा कर ली थी उस प्रसंग की जबकि राम निराश हैं, हताश हैं और वे विभीषण से व्यथित भाव से ये कहते हैं कि मित्रवर होगी न विजय। क्यों? क्योंकि उन्होंने शक्ति को रावण के पक्ष में युद्ध करते हुए देख लिया है और उसके कारण उनके मुखमंडल पर निराशा और हताशा की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उसके बाद विभीषण उन्हें समझाते हैं कि मुझे भले ही शक्ति रावण के पक्ष में हो किंतु मुझे फिर भी कोई एक ऐसा कारण नजर नहीं आता जिसके कारण आप इस प्रकार सोचें। और उसी क्रम में आगे क्या घटनाएं घटित होती हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र की पहली पंक्तियां, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। यानी जब विभीषण उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि इस तरह का कोई कारण मैं नहीं देख रहा कि आप अपनी पराजय के विषय में सोचने लगे यानी आप निराश या हताश हो जाएं, तब श्री राम क्या कहते हैं उसका वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि निज सहज रूप में संयत हो, अपने वास्तविक और सहज जैसे कि वे हमेशा रहा करते थे उसी तरह से सहज और स्वाभाविक रूप में अपने आप को स्थिर कर यानी निराशा और हताशा के भावों को थोड़ा सा नियंत्रित कर, संयमित कर, संयत हो जानकी प्राण। जानकी प्राण के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि जानकी ही जिनका प्राण है श्री राम के संदर्भ में, और सीता के संदर्भ में जानकी के जो प्राण हैं अर्थात श्री राम। तो दोनों ही प्रसंगों को, दोनों ही संदर्भों को आप याद रखेंगे। दोनों संदर्भों में यहां अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जानकी ही जिनका प्राण है अधिक उचित माना है। इसलिए उसे उचित माना है क्योंकि विभीषण जब श्री राम को समझाते हैं तब वे कहते हैं कि जब जानकी के मुक्ति का अवसर आया है, उनको प्राप्त करने का अवसर आया है, तो आप जानकी की ओर से निर्दय हो रहे हैं। तो उस स्थिति के लिए डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि उस संवाद के प्रत्युत्तर में यहां कवि ने जानकी प्राण शब्द श्री राम के लिए इस्तेमाल किया है। तो निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण यानी जानकी प्राण अर्थात श्री राम अपने सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में यानी हताशा और निराशा को संयमित कर, नियंत्रित कर, स्थित होकर बोले। अब क्या बोले? आया न समझ में यह दैवीय विधान, कि देवी का ये विधान, ये व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? रावण अधर्मरत, कि रावण जो अधर्म के मार्ग पर है, अन्याय के पक्ष में है, वो उनका अपना हो गया, और मैं जो कि धर्म के मार्ग पर हूं, लोक रक्षा के लिए, लोक मंगल के लिए ये युद्ध कर रहा हूं, मैं उनके लिए अपर यानी पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। जैसे हम किसी भी बात से बहुत परेशान होते हैं तो हम कहते हैं ना, राम राम ये क्या हो गया, उसी तरह से यहाँ शंकर शंकर यानी शंकर ही अब हमारी रक्षा करें, इसमें व्यंजित ये अर्थ भी है। तो वे कहते हैं कि ये युद्ध अब राम और रावण के बीच का युद्ध नहीं रहा, समर युद्ध है, आप सभी जानते हैं। अब ये कैसा समर हो गया है? अब ये युद्ध शक्ति का खेल हो गया है। शक्ति यानी मां दुर्गा का, महाकाली का खेल हो गया है, क्रीड़ा स्थल हो गया है। अब ये वास्तव में राम और रावण के बीच का युद्ध नहीं रहा। हे शंकर, अब आप ही हमारी रक्षा करें। इस तरह से श्री राम जब उत्तर देते हैं विभीषण को। अब इसमें अलंकार देखते हैं। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, स वर्ण की एक बार आवृत्ति, एक ही क्रम, छेकानुप्रास, बोले आया न समझ में यह दैवीय विधान, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, अवर्ण की आवृत्ति, पवर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास फिर से हुआ। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। अब शंकर शंकर दो बार आया है, लेकिन यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है। जब किसी भी दुख के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति की जाती है तो वहां वीप्सा अलंकार होता है। साधारणतः बिना सुख दुख के, सामान्यतः यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो
तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लेकिन जहां पर दुख सुख के भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुनरुक्ति की जाए, यानी एक शब्द को 2 बार प्रयुक्त किया जाए, वहां वीप्सा अलंकार होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एक तो यहां वीप्सा हुआ, फिर श वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी 3 बार हुई है, तो यहां वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। शेष सब ठीक है, आगे चलते हैं। कर्ता में योजित, अब वे अपनी पीड़ा बता रहे हैं श्री राम कि क्या उन्होंने अनुभव किया युद्ध क्षेत्र में और क्यों वे ये हताशा और निराशा अनुभव कर रहे हैं। कर्ता में योजित बार बार शर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह सृष्टि संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। अब वो कहते हैं कि युद्ध भूमि में हे मित्र, जब मैं बार बार शर यानी बाण, निकर यानी समूह, नियोजित यानी साधना संधान करना, यानी लक्ष्य पर लगाना, प्रत्यंचा पर चढ़ाना, ये हुआ, चढ़ाना भी इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, स्पष्ट, आप अच्छे से समझ में आएगा। कर्ता में योजित यानी मैं जैसे ही बाणों के समूह को प्रत्यंचा पर धारण करता था बार बार, तब क्या होता, हो सकती, और ये बाण कैसे थे, ये बाण जिनको वो नियोजित करते थे, लक्ष्य पर साधते थे, जिन बाणों के एक बाण नहीं, बाणों के समूह, शर निकर यानी बाणों के समूह को वे प्रत्यंचा पर चढ़ाते थे या लक्ष्य पर साधते थे। कौन से बाण, वे बाण जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजय, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यानी ये बाण जो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये कोई मामूली या साधारण बाण नहीं थे, बल्कि ये दिव्य शक्तियों से प्राप्त बाण थे और इनमें संपूर्ण सृष्टि को जीतने की सामर्थ्य, की क्षमता विद्यमान थी। जो तेजपुंज, और ये बाण कैसे थे, बाणों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। जो तेजपुंज, जो तेजस्विता का भंडार थे, यानी अत्यंत तेजस्वी थे, सृष्टि की रक्षा का विचार, और इनको क्योंकि ये मंत्रों से सिद्ध किए गए थे इसीलिए ये दिव्य बाण थे। तो सृष्टि की रक्षा का विचार मंत्रों से सिद्ध करते समय इनमें पिरोया गया था, इनमें सींचा गया था, इन बाणों में है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। और इसके साथ सृष्टि की रक्षा के विचार के लिए क्या जरूरी है, सृष्टि की रक्षा के विचार के लिए जरूरी है कि जो निम्न कोटि के तत्व, जो हीन विचार, जो पतन की ओर संस्कृति को ले जाने वाले जो विचार हैं, जो संस्कृति को नाश के मार्ग पर ले जाते हैं, उनको नष्ट करने का भी अपार शक्ति इन बाणों में विद्यमान थी। अलंकार देखते हैं। मैं कर्ता में योजित बार बार, यहां पुनरुक्ति हुई। शर निकर निशित, निकर निशित में 6 का अनुप्रास हो गया। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, पुनः 6 का अनुप्रास, सवर्ण की आवृत्ति। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। आगे चलते हैं। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। इन शब्दों में राम की निराशा और हताशा अपने चरम पर पहुंच गई है। कवि कहते हैं शतशुद्धि, राम अपने वार्तालाप को आगे बढ़ा रहे हैं। वे क्या कर रहे थे, पिछले जो संदर्भ चल रहा था उस प्रसंग में वे बाणों की तेजस्विता को स्पष्ट कर रहे थे। तो वे कह रहे थे और ये बाण और कैसे हैं, ये सारी सृष्टि की रक्षा के विचार से तो युद्ध से तो सामर्थ्यवान है ही, इसके साथ ही इसमें क्या किया गया है, इसमें संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले या पतनगामी जो तत्व हैं उनको भी नष्ट करने की अपार शक्ति है। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, और इनको सैकड़ों शोधन की क्रियाओं यानी मंत्रों के द्वारा इस तरह से शुद्ध किया गया है कि इनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान, मन का विवेक यानी ज्ञान और बुद्धि के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व निहित हैं। यानी इसका तात्पर्य, इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि इन बाणों में इतना बोध है कि इन्हें कहां किस लक्ष्य की ओर जाना है और कहां नहीं जाना।
इतना सब होते हुए भी ये बाण, इस बात को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इतनी क्षमता होते हुए भी, इतना ज्ञान, इतना बोध होते हुए भी वे बाण अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे थे। तो उस बात की ओर संकेत कर रहे हैं श्री राम, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। और इन बाणों की क्या विशेषता है? देखिए, ये बाणों की जो भी विशेषताएं बताई जा रही हैं, इनको सबको पॉइंट से आप लिख लेंगे, क्योंकि यदि यह प्रश्न आ जाए कि राम की शक्ति पूजा में राम के द्वारा प्रयुक्त किए गए दिव्यास्त्रों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। जिनमें है क्षात्र धर्म, और क्योंकि क्षत्रियों का दायित्व माना गया है प्रजा की रक्षा करना, सृष्टि की रक्षा करना और पतन घातक तत्वों को नष्ट करना, तो इसीलिए यहां कहा गया है कि ये बाण इसके इन सारी विशेषताओं के साथ साथ क्या धारण करते हैं? धृत यानी धारण करते हैं क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म को धारण करते हैं। क्षत्रिय धर्म क्या है? सृष्टि की रक्षा का जो धर्म है उसको धारण करते हैं। पूर्णाभिषेक, इनको पूर्णतः इस भाव से सिंचित किया गया है। अभिषेक उस क्रिया को कहते हैं जब भी किसी को शासन पर बिठाया जाता है, राज सिंहासन पर बिठाया जाता है, तो मंत्रोच्चारण के द्वारा न केवल उस सिंहासन का पवित्रीकरण होता है, अपितु उस व्यक्ति का भी पवित्रीकरण होता है और जल से, पवित्र जल से उनका अभिषेक किया जाता है। उस क्रिया को अभिषेक करना कहते हैं। राज्याभिषेक में भी अभिषेक शब्द है, वो इसी बात का सूचक है। यानी मंत्रों से सिद्ध करते समय जो जल छिड़का जाता है, यहां उसकी ओर संकेत किया गया है। इसको पूर्णतः अभिषिक्त किया गया है पवित्र जल से, ताकि इनमें क्षत्रिय धर्म पूरी तरह से धारण किया जा सके। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, और साथ ही ये बाण कोई मामूली बाण नहीं है, बल्कि ये वो बाण है जो प्रजापतियों के द्वारा संयम से रक्षित किए गए थे, जिनकी रक्षा की गई थी। अब ये प्रजापति कौन है, इस संदर्भ को जानना दोस्तों बहुत जरूरी है, वरना ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई, उस समय ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। और क्योंकि 10 दिशाएं हमारे शास्त्रों में 10 दिशाएं मानी गई हैं, और प्रत्येक प्रजापति को एक एक दिशा की रक्षा का दायित्व सौंपा, और उस समय उन दिशाओं की रक्षा के लिए उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए, और वही दिव्यास्त्र ऋषि मुनियों के द्वारा श्री राम को यहां दिए गए थे, ताकि वे लोक मंगल के कार्य को संपन्न कर सकें। इसलिए यहां यह बात कही गई है कि जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, जिन्हें प्रजापतियों ने पूर्ण संयम के साथ जिनकी रक्षा की थी, जिनका उपयोग किया था, अर्थात व्यंजित है कि उनका कभी दुरुपयोग नहीं किया गया था, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। वही तेजस्वी बाण आज युद्ध में श्रीहत अपने तेज से रहित हो गए, तेज से रहित हो गए, खंडित यानी निष्फल हो गए, लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं। अब देखते हैं अलंकार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, छेकानुप्रास शवर्ण की आवृत्ति। जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। केवल एक ही अलंकार। आगे चलें। अगला अंश देखा है। अब वे पूरा वर्णन करते हैं कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या देखा। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। राम कहते हैं कि मैं जब युद्ध कर रहा था, तब मैंने आकाश में देखा कि महाशक्ति पूरे आकाश में विद्यमान है, और उन्होंने अपनी अंक यानी अपनी गोद में रावण को बिठा रखा है। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। जिस प्रकार चंद्रमा आकाश में निशंक भाव से, बिना किसी भय के चमकता है अपने पूरे सौंदर्य के साथ, यद्यपि उसमें कलंक है, उसमें कालिमा है, अशंक होकर चमकता है, उसी तरह से महाशक्ति रावण को चंद्रमा के कलंक के समान अपने अंक में, अपनी गोद में लेकर के दिखाई दे रही थी, पूरे आकाश पर छाई हुई थी। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इसमें उपमा अलंकार है। दूसरी बात, लांछन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लांछन शब्द इस्तेमाल किया गया है रावण के लिए, क्योंकि अधर्मरत है, इसलिए रावण लांछन है, और चंद्रमा में जो कलंक है वो लांछन है। लेकिन यहां चंद्रमा के कलंक का प्रतीकार्थ क्या है? रावण। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और शशांक शब्द स्वभावतः किसके लिए हुआ?
महाशक्ति के लिए, क्योंकि कलंक को वे, रावण के नाम के कलंक को वे गोद में लेकर विराजमान है। हत मंत्र पूत शर समृत करती बार बार। और श्री राम कहते हैं कि जैसे ही मैं कोई भी बाण छोड़ता था, क्या कौन सा बाण? मंत्रों से पूत यानी मंत्रों से पवित्र किए गए, पूत यानी पवित्र, संवृत करती, वे संवृत यानी रोकती, वे बार बार मेरे उन मंत्रों से सिद्ध बाणों को लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही रोक लेती थी। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। और मैं युद्ध के दौरान क्षिप्र यानी तीव्र गति से, फुर्ती से, शीघ्रता से, मैं शीघ्रता से वार पर वार करता था बाणों के, लेकिन मेरा कोई भी बाण कहां नहीं लगता था? लक्ष्य पर नहीं लगता था। यानी वे सभी लक्ष्य पर लगने से पहले ही निष्फल हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि शक्ति उन्हें बीच में ही लक्ष्य पर जाने से पूर्व ही संवृत रोक लेती थी। अलंकार देखते हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। अब यहां पर उपमा अलंकार हो गया। शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, वैसे तो आप सभी को पता होगा। हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, पुनरुक्ति हुआ। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, वार पर वार छे का अनुप्रास और वृत्यानुप्रास भी है। कैसे? र वर्ण की आवृत्ति यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसको तो चलिए छोड़ दीजिए। र 1 2 3 एक से अधिक बार है और दूसरे नंबर पर ही है, यानी क्रम भी एक है, तो यहां वृत्यानुप्रास भी हो गया। और व वर्ण की आवृत्ति एक बार है एक ही क्रम में, तो यहां छे का अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वन्य वामा के द्रग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बधा में हुआ त्रस्त। आगे श्री राम कहते हैं कि मेरे बाणों को निष्फल होते देखकर जब कपिदल यानी वानर सेना, वानर सेना लख यानी देखकर विचलित होने लगी, तो मैं और क्रोध में भरकर और गंभीरता से और क्रुद्ध होकर और तेजस्विता से और शौर्य और पराक्रम के साथ युद्ध में जैसे जैसे और लगता गया, वैसे वैसे झक झक झलकती वन्य वामा के द्रग त्यों त्यों। मेरी गति के युद्ध में बढ़ने के साथ साथ वामा यानी महाशक्ति, वामा वैसे स्त्री होती है लेकिन यहां पर महाशक्ति के लिए यह शब्द प्रयोग में आया है। महाशक्ति, वन्य यानी अग्नि, दृग यानी नेत्र, वैसे वैसे महाशक्ति के नेत्रों से अग्नि की चिलकारियां झक झक झलकने लगी, यानी तीखी से तीखी, प्रखर से प्रखर होती गई। पश्चात देह, और इसके बाद भी जब मैं नहीं रुका, श्री राम कह रहे हैं इसके बाद भी जब मैं नहीं रुका, तो इसके बाद क्या किया उन्होंने? देखने लगी मुझे, मेरी ओर एक टक उन्होंने देखा। व्यंजित है कि सम्मोहन की दृष्टि से देखा, सम्मोहित करने की दृष्टि से, इसमें व्यंजित है, सम्मोहन करने की दृष्टि से देखा, क्योंकि आगे जो वर्णन है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी वामा की, बल्कि यह सम्मोहित करने वाली दृष्टि थी। देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, और एक टक मेरी ओर देखने लगी और मेरे हाथ मानो जैसे बंध गए हों, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा। फिर खिंचा न धनु, और जब मेरे हाथ बंधे हुए मुझे प्रतीत हुए, तब फिर मैं अपने उन हाथों से धनुष को खींच न सका, और मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो मैं मुक्त होते हुए भी बंधा हुआ हूं। और इस स्थिति को अनुभव कर कर मैं तत्काल त्रस्त यानी भयभीत हो गया। त्रस्त का मतलब होता है भयभीत हो गया। अब अलंकार देखते हैं। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति, त्यों त्यों में भी पुनरुक्ति है। झक झक झलकती वृत्यानुप्रास और पुनरुक्ति। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा में त्रस्त। उत्प्रेक्षा, क्या संभावना बताई जा रही है कि मुक्त थे लेकिन फिर भी बंधा हुआ अनुभव करने लगे, और इस स्थिति को अनुभव करते ही वे भयभीत हो गए। आगे चलें। अगला अंश।
कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। और इतना सब कहकर भानुकुल यानी सूर्यवंश के आभूषण यानी सूर्यवंश की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले कौन? श्री राम क्षण भर के लिए मौन हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान। अब सब ध्यान से, विभीषण की बातें भी सबने सुनी थी और श्री राम ने जो अपना अनुभव बताया और अपनी सारी अनुभूतियों को स्पष्ट किया वे भी सबने सुनी। उसके बाद सबसे ज्यादा वयोवृद्ध और समझदार व्यक्ति कौन थे श्री राम के पक्ष में? वो थे जांबवंत। तो उनके लिए कवि लिखते हैं, बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान। जब श्री राम शांत हो गए, उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली, तब जांबवंत पूर्ण विश्वस्त कंठ, देखिए कंठ के साथ विश्वस्त क्यों आया है? पूरी आस्था और विश्वास के साथ, कि जिसमें शंका की कोई गुंजाइश ही ना हो, ऐसे कंठ से, ऐसे स्वर में जांबवंत बोले, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। कि ये सारी स्थिति ठीक है, आपने वामा को देखा, जैसे अंक में रावण को लिए हुए है, उन्होंने आपके बाण मंत्रों से सिद्ध किए हुए एक से एक दिव्य बाणों को प्रभावहीन कर दिया, निष्फल कर दिया, सारी बातें सच हैं। कि आपके हाथ भी मुक्त होकर भी बंधे हुए थे, वे भी बातें सच हैं। लेकिन फिर भी मैं, हे रघुवर, आपके इस स्थिति में भी विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। आगे वे क्या कहते हैं? हे पुरुष सिंह, कि जिस तरह से वन में सिंह निर्विघ्न राज करता है, उसका शासन होता है, उससे सभी कांपते हैं, डरते हैं, ऐसे ही इस मानवीय सृष्टि में तुम भी सिंह के समान हो। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। एक नीति, एक मार्ग सुझाया जामवंत ने। उन्होंने कहा कि जो शक्ति किसने धारण की है? रावण ने धारण की है, कि शक्ति उसके पक्ष में है, जो शक्ति उसने धारण की है वही शक्ति तुम भी धारण करो। क्या, कैसे? आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। ये जामवंत का कथन है, ये आपको भूलना नहीं है। क्या कहा जामवंत ने? आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। उसने शक्ति की आराधना की, किसने? रावण ने, और शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। शिव जी की आराधना की, शक्ति की आराधना की और शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। आज स्थिति यह है कि शक्ति रावण के पक्ष में संघर्ष कर रही है आपसे, जबकि वो अधर्म के मार्ग पर है। तो क्यों ना आप वो आराधना के मार्ग पर चल करके आप पर भारी पड़ रहा है, आपसे आप पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे भी दुगनी दृढ़ता से आराधना कीजिए और उसकी आराधना का जवाब अपनी दृढ़ आराधना से दीजिए। अलंकार देखते हैं। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। भ वर्ण की 3 बार आवृत्ति है, यानी वृत्यानुप्रास अलंकार हुआ। बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। यहां भी 6 का अनुप्रास अलंकार। आराधन 2 बार आया है, लेकिन पुनरुक्ति नहीं है और ना ही यहां वीपसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। अ, र, ध और न का एक और बार और प्रयोग हुआ है एक ही क्रम में। आगे चलें। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। और आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देकर क्या करो? कि तुम संयमित होकर, निराश और हताश होने से काम नहीं चलेगा, संयत होकर अपने प्राणों से, जी जान से संघर्ष करो और उन प्राणों पर यानी रावण की सेना पर विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, कि रावण अशुद्ध है यानी अन्यायी है, कुटिल है, कुमार्ग पर चलने वाला है, अधर्मव्रत है, उसके बाद भी यदि वो शक्ति की उपासना करके, उन्हें अपने पक्ष में करके आपको भयभीत करने में सफल हो गया, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय है, मुझे पूरी तरह से पता है कि तुम निश्चय ही अपने इस कार्य में सफल होगे। व्यंजित क्या है? कि रावण अधर्म के मार्ग पर होकर भी यदि शक्ति को पक्ष में करके आप पर
विजय प्राप्त करने के विषय में सोच सकता है, आप पर भारी भी पड़ रहा है, उस स्थिति में आप तो अधर्मी नहीं है, आप तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिनका उद्देश्य ही लोक मंगल करना है। तो उस स्थिति में यदि आप आराधना करेंगे शक्ति की, और शक्ति का वरदान आपने प्राप्त कर लिया, यानी शक्ति को सिद्ध कर लिया, तो निश्चित ही आप उसका नाश कर देंगे, उसे ध्वस्त कर देंगे। इस विश्वास के साथ जामवंत श्री राम को समझा रहे हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अब और क्या मार्ग देते हैं कि उसने शक्ति की अपनी अलग दृष्टि रखी और शक्ति की उपासना की, शक्ति के भिन्न रूप की उपासना की। आपको क्या करना है, आप शक्ति की अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति, अपनी मनस्थिति के अनुसार शक्ति के स्वरूप की कल्पना कीजिए और उनकी आराधना कीजिए। छोड़ दो समर, और तब तक युद्ध से विराम ले लीजिए। युद्ध चलता रहेगा लेकिन आप उसमें भाग नहीं लेंगे। छोड़ दो समर, युद्ध छोड़ दीजिए जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, जब तक आप शक्ति का वरदान न प्राप्त कर लें, शक्ति को सिद्ध न कर लें हे रघुनंदन, तब तक आप युद्ध को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, विश्राम ले लीजिए युद्ध से। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। और पूरी योजना, क्या व्यूह रचना रहेगी, ये भी जामवंत ने स्पष्ट कर दिया। वे कहते हैं कि जब तक आप आराधना करेंगे, शक्ति को सिद्ध करेंगे, तब तक आप युद्ध नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण तब आपके स्थान पर महावाहिनी यानी ये जो सेना है आपकी, इसके नायक यानी इसके सेनापति रहेंगे। अब देखते हैं अलंकार। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, वरो विजय प्राणों से प्राणों पर, यहां वृत्यानुप्रास हुआ और यहां छे का अनुप्रास हुआ। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक छे का अनुप्रास। आगे चलते हैं। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण, और एक बार पीछे चलेंगे। महावाहिनी के जो सेना नायक हैं वो कौन होंगे, लक्ष्मण होंगे। और लक्ष्मण कहां रहेंगे, व्यूह रचना के अनुसार मध्य भाग में रहेंगे। आपको कंठस्थ कर लेना है कि कौन कहां रहेगा सेना में। ये भी इस तरह के प्रश्न भी आरपीएससी आजकल पूछ लेती है। तो मध्य भाग में लक्ष्मण रहेंगे। अंगद दक्षिण श्वेत, और गौर वर्ण के जो अंगद हैं वो दक्षिण में यानी दाहिनी ओर, सेना में दाहिनी ओर रह करके सहायक होंगे। किसके, लक्ष्मण की सहायता करेंगे। मैं भल्ल सैन्य, मैं भालुओं की सेना का नेतृत्व करूंगा। है पार्श्व, वाम पार्श्व में हनुमान, वाम यानी बाईं ओर हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण, और नल नील और जो अन्य छोटे वानर हैं और उनके जो सेनापति हैं वे सब, और उनके साथ साथ सुग्रीव, विभीषण और अन्य जो भी सेना नायक हैं, यूथपति यथा समय, जहां जिसकी आवश्यकता होगी, यानी सेना का जो पक्ष निर्बल पड़ेगा, दुर्बल पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और जहां पराजय का भय होगा वहां पर ये सभी कपिगण अपने अपने सेना को लेकर के आएंगे और युद्ध करेंगे, ताकि कहीं भी हमारी पराजय की कोई संभावना न रहे। आइए अलंकार देखते हैं। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक, में भल्ल सैन्य है, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील छेकानुप्रास, छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति छेकानुप्रास, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। आगे चलें। खिल गई सभा, देखिए बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इतनी निराशा और हताशा के बाद निराला जी लिखते हैं खिल गई सभा। जैसे ही जामवंत ने ये मार्ग सुझाया, जब ऐसे समय में जबकि किसी को कोई मार्ग नहीं दिख रहा, स्वयं रघुवीर को, रघुनंदन को भी ये मार्ग नहीं सुझाई दे रहा था, उस समय ये मार्ग सुनकर के सारी सभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। इससे पहले क्या था, हताशा और निराशा व्याप्त थी, क्योंकि उनके सेना नायक श्री राम भी हताश और निराश थे। इसलिए सेना जो थी वो हताश और निराश थी। लेकिन जैसे ही जामवंत ने ये मार्ग सुझाया, खिल गई सभा, सबके चेहरे में आनंद दिखाई, छलकने लगा, आनंद की लहर दौड़ गई सभा में। उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। और श्री राम ने अपना मस्तक झुकाकर, वृद्ध कौन है, जामवंत, जामवंत के सम्मान में अपना मस्तक झुकाकर
श्री राम ने क्या उत्तर दिया? उत्तम निश्चय, कि हे भालुओं की सेना के नायक, ये आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। यानी उन्होंने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। अब एक एक अंश को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। हो गए ध्यान में, और उसके बाद जैसे ही मार्ग सुझाया, बात किसकी थी? बात थी आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधना की बात थी। और आराधना का पहला चरण है ध्यान मग्न होना। तो उसी मूड में, उसी मनस्थिति में आ गए श्री राम। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, और ध्यान अवस्थित होकर सारी स्थितियों पर विचार करने लगे। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। और आसपास जो सभा के लोग बैठे हैं, वे देख रहे हैं कि ध्यान में लीन श्री राम का चेहरा, श्री राम का जो तन है, शरीर है, वो बार बार पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। यानी उनमें सिहरन पैदा हो रही है, यानी वे कुछ न कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आशाजनक सोच रहे हैं। तो ये सब देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? सारी सभा के लोग देख रहे हैं। सकल यानी संपूर्ण शरीर, तन यानी शरीर, और सकल यानी संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा है बार बार। अलंकार देखते हैं। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। छे का अनुप्रास, म वर्ण की एक बार आवृत्ति। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश। आगे चलते हैं। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति में हूं आश्रित। अब श्री राम का वर्णन करते हुए, श्री राम की स्थिति का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि कुछ समय बाद, देखिए क्या कहां थे हम, कि वे ध्यान में लीन हो गए, चिंतन कर रहे हैं, उनका शरीर बार बार रोमांचित यानी पुलकित हो रहा है। और कुछ समय बाद, इस स्थिति के कुछ समय बाद, अनंतर यानी बाद, कुछ समय बाद, इंदीवर निंदित लोचन। ये जो इंदीवर शब्द है दोस्तों, ये नील कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ये यहां इंदीवर शब्द का जो प्रयोग है, वो एक एक शब्द का जो प्रयोग है, वो निराला जी ने साभिप्राय किया है, किसी न किसी उद्देश्य से किया है, ताकि वो अपने इस काव्य कृति के संदेश को अच्छी तरह से पाठकों तक पहुंचा सकें। तो कौन है? इंदीवर निंदित लोचन, यानी ऐसे नेत्र जो कि नील कमल को तिरस्कृत करने वाले हैं, निंदित करने वाले हैं, यानी नील कमल का सौंदर्य भी जिनके समक्ष कुछ नहीं है। तो जहां उपमान की उपेक्षा या तिरस्कार होता है, उपमान को उपमेय की तुलना में हीन बताया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, नील कमल के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाले नेत्र खुल गए। श्री राम के नेत्र खुले। रहा निष्पलक भाव, नेत्र तो खुल गए लेकिन वे तो ध्यान में थे, तो निष्पलक भाव से यानी बिना पलक झपकाए वे किसी एक दिशा में देख रहे हैं। खुले हुए हैं नेत्र, लेकिन उनका मन अब भी मज्जित यानी डूबा है, यानी मन से अभी वो ध्यान में है, लेकिन नेत्र उनके खुल गए हैं। देख रहे हैं बाहर, लेकिन देखकर भी नहीं देखते, क्योंकि उनका ध्यान कहां केंद्रित है? अंतःकरण में केंद्रित है, अपने भीतर के ज्योति कमल पर केंद्रित है, जिसकी चर्चा आगे आएगी। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, और वे बिना किसी आवेग के विश्वास के साथ दृढ़ स्वर में, जो स्वर पहले यहां कहना, विश्वास स्थित कहना क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि पहले उनका जो वाणी थी, उनकी जो वाणी थी, उसमें विश्वास नहीं था, उसमें हताशा और निराशा थी। तो अब स्थिति बदल गई है जब से जामवंत ने उनको मार्ग सुझाया है। तो कवि लिखते हैं, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, विश्वास के साथ वे बोले, मातः हे मां दस भुजा। क्योंकि क्या कहा था जामवंत ने कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, कि अपने अनुसार, अपनी मनस्थिति, अपने मनोनुकूल शक्ति की कल्पना करो और उसकी आराधना करो। माता हे मां दस भुजा वाली, यानी अब ये उनकी मौलिक कल्पना चल रही है। 10 भुजाओं वाली माता, विश्व के कण कण में आपकी ज्योति विद्यमान है, मैं हूं आश्रित, मैं आपकी शरण में हूं। यहां से उनकी शक्ति की मौलिक कल्पना शुरू होती है। अब देखते हैं, व्यतिरेक अलंकार तो यहां हो ही गया। खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन में, छेका नुप्रास अलंकार। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, माता दशभुजा विश्व ज्योति में हूं आश्रित।
आगे चलें। और अब मौलिक कल्पना में क्या कहते हैं, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। और आपकी जो शक्ति है, जो अपरंपार शक्ति है, उससे महिषासुर मर्दित किया हुआ, यानी दमित, कुचला हुआ, सरल शब्दों में कुचला हुआ, कुचला हुआ जो दुष्ट महिषासुर नाम का राक्षस है, असुर है, वो आपकी शक्ति से घायल होकर बिंद कर आपके चरणों में पड़ा है। यानी एक तो 10 भुजाओं वाली माता की कल्पना की, और संपूर्ण विश्व में जिनका तेज विद्यमान है ऐसी मां की कल्पना की, उसके बाद महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की कल्पना की, जनरंजन चरण कमल, और जिनके चरण कमल जनरंजन यानी जन जन का कल्याण करने वाले हैं। और उनके तल में धन्य सिंह गर्जित, गर्जना करता हुआ सिंह विराजमान है। ये और मौलिक कल्पना उन्होंने की, महिषासुर मर्दिनी और सिंह जिनके चरणों में रहकर गर्जना करता है। धन्य वह सिंह जो गर्जना कर रहा है आपके चरणों में, वह धन्य है। यह मेरा प्रतीक, कि मैं जिस तरह से ये सिंह आपके चरणों में हो रहा है, गर्जना कर रहा है, उसी तरह से मैं भी आपका सिंह हूं, यानी ये सिंह मेरा प्रतीक है। माता समझा इंगित, हे मां मैं आपका संकेत समझ चुका हूं, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। और मैं आपके आनंदित का अर्थ है यहां पर आराधना, कि मैं आपकी आराधना इसी भाव से करूंगा कि मैं आपका सिंह हूं। यानी उन्होंने स्वयं को किस रूप में आराधना करने के लिए सोचा, यह भी आपको याद रखना है, सिंह के रूप में। अब देखते हैं अलंकार। हो विद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, 6 का अनुप्रास। जनरंजन चरण कमल, चरण कमल रूपक। धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। आगे चलें। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, और कुछ समय तक राम बिल्कुल चुप रहे। और कहां डूबे रहे, पहले उनका ध्यान अपने अंतःस्थल में था, अब वे जो उन्होंने शक्ति की मौलिक कल्पना की थी, ये छवि किसकी है, शक्ति की, शक्ति की मौलिक जो कल्पना की थी उसकी छवि में, उसके सौंदर्य में डूब रहे थोड़े देर तक राम। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। बहुत ध्यान से समझेंगे इस पंक्ति को। कमल ज्योतिर्दल का एक अर्थ है स्वर्णिम कमल, स्वर्ण कमल, सरल शब्दों में लिखते हैं स्वर्ण कमल यानी सुनहरा कमल। और दूसरा अनाहत चक्र पर हृदय में विद्यमान स्वर्ण कमल, जिसमें लोग ध्यान करते हैं। तो कवि लिखते हैं फिर खोले पलक, श्री राम ने कुछ देर तो वे अपनी जो शक्ति की मौलिक कल्पना की थी उसके स्वरूप में डूबे रहे, उसके बाद उन्होंने पलक खोले। कौन से पलक, जो स्वर्ण कमल के पत्तों के समान थे, वे पलक खोले। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये भी किया जाता है कि जो अनाहत चक्र में जो डूबा हुआ था, जो स्वर्ण कमल है, उसके ध्यान में जो डूबे हुए थे, वे पलक उन्होंने खोले। ध्यान में जो डूबे हुए थे वे कहां ध्यान में, स्वर्ण कमल पर, अनाहत चक्र में यानी हृदय में जो ध्यान में डूबे हुए थे स्वर्ण कमल पर, वे पलक उन्होंने खोले। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, और सभी देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं, सभी मंत्री देख रहे हैं, सभी सेनाओं के सेना नायक देख रहे हैं वीरासन बैठे उमड़ते हुए, कि वीरासन में बैठे श्री राम क्या उमड़ रहा है, भाव उमड़ रहे हैं, भावोद्वेग। कौन सा भाव उमड़ रहा है, क्योंकि आराधना की मनस्थिति में आ गए हैं, वो शक्ति की मौलिक कल्पना कर रहे हैं, तो शक्ति के प्रति जो भाव है आस्था का, जो दृढ़ता का, जो धर्म का, जो आराधना का, वो भाव उस भाव से भर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, और उन्हीं भावों से भरकर उनका हृदय उमड़ा जा रहा है। राघव का स्मित आनंद, और इस भावोद्वेग के कारण राघव यानी श्री राम के आनंद यानी मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट है, स्मित है यानी हल्की सी मुस्कुराहट है। देखते हैं अलंकार। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले कमल पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मृति। सिंपल है, आगे चलते हैं।
बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र। कौन सा अलंकार हुआ? अभी अभी बताया मैंने कि जहां उपमान की निंदा की जाए यानी हीन बताया जाए और उपमेय को उच्च बताया जाए, उत्कृष्ट बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। बोले भावस्त, क्योंकि वे भाव में डूबे हुए हैं। पिछली पंक्तियों में आया था ना कि वे भावोद्वेग है, गदगद हो रहे हैं, उनके भाव उमड़ रहे हैं। तो उन्हीं भावों में स्थित होकर अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख से चंद्रमा के सौंदर्य को निंदित करने वाले श्री राम क्या बोले? प्राणों में पावन कंपन भर, और अपने प्राणों में यानी अपनी श्वास में सिहरन उत्पन्न कर मेघ मंद्र यानी मेघ समान गंभीर स्वर में बोले। देखो बंधुवर, हे मित्रों देखो। अब जो उन्होंने शक्ति की मौलिक कल्पना की थी उसे अपने साथियों को बता रहे हैं। देखो बंधुवर, सामने स्थित जो यह भूधर, क्योंकि शिला पर बैठे हैं, शिला पर्वत की है, जाहिर सी बात है सामने भी पर्वत है और पर्वत की तलहटी में समुद्र की लहरें उससे टकरा रही हैं। तो वे कहते हैं कि हे बंधुवर, सामने ये जो पर्वत है, भूधर पर्वत है, सामने जो पहाड़ है, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, और ये अनेक प्रकार की शत यानी सैकड़ों, हरित गुल्म औषधियों और वनस्पतियों, तृण वनस्पतियों के लिए आया है, औषधियों और वनस्पतियों से हरा भरा और बहुत सुंदर है। पार्वती कल्पना है इसकी, और इसको मैं पार्वती के रूप में इसकी कल्पना कर रहा हूं। पार्वती क्यों? क्योंकि सामने पर्वत है, पर्वत में वे शक्ति का रूप स्थापित कर रहे हैं। तो पर्वत हिमालय की पुत्री है पार्वती, तो इसीलिए उन्होंने पार्वती कल्पना है इसकी। मकरंद बिंदु, और इन पर जो वनस्पतियां इस पहाड़ पर उगी हुई हैं, उनके जो पुष्प हैं, उनके जो पराग कण हैं, वो पार्वती के नेत्रों से झरने वाले, अपने भक्तों के लिए झरने वाले स्नेह बिंदु हैं। मकरंद बिंदु, पराग कण, और इनको क्या बताया श्री राम ने? स्नेह कण, स्नेह के कण हैं। यहां तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। प्राणों में पावन कंपन भर, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। देखो बंधुवर, सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण श्यामल, वृत्यानुप्रास हो गया, शवर्ण की आवृत्ति है। पार्वती कल्पना है इसकी, मकरंद बिंदु। आगे चलते हैं। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, और इसके इस पर्वत के प्रांत पर यानी इसकी तलहटी में जो सिंधु यानी सागर गर्जना कर रहा है, वह वास्तव में सागर नहीं है, बल्कि क्या है? सिंह है। माता के चरणों में रहकर गर्जना करता हुआ जो सिंह है वो है। पूरी मौलिक कल्पना स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, उपमान का जहां निषेध हो और उपमेय की स्थापना हो, वहां क्या होता है? वहां अलंकार होता है अपन्नुति, जो आपके कोर्स में भी है। दशदिक समस्त हैं हस्त, और क्योंकि 10 भुजाओं वाली मां की कल्पना की है, तो ये जो 10 दिशाएं हैं, ये माता के यानी पार्वती मां के रूप में कल्पना कर रहे हैं, उनके हाथ हैं। और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, और आकाश जो है विशाल, उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा कहां शोभायमान होता है? शिवजी के मस्तक पर शोभायमान होता है। तो शशि शेखर शिव जी को कहा जाता है। शिखर पर शशि यानी चंद्रमा को धारण करने वाले और सभी के द्वारा अर्चित दिगंबर, ये जो आकाश है चंद्रमा से शोभायमान, ये वास्तव में शिव का प्रतिरूप है। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्भ, और इस महान भाव को देखकर, इस मंगलकारी महान विशालकाय भाव को देखकर, पदतल मनुष्य का जो अहंकार है वो माता के चरणों के नीचे दब रहा है, नष्ट हो रहा है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, और मनुष्य के मन का जो असुर है यानी मनुष्य के मन की जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो राक्षसी वृत्तियां हैं, जो कुविचार हैं, वे सब धीरे धीरे खर्व यानी नष्ट हो रहे हैं। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, छेकानुप्रास भी हो गया और अपन्नुति तो है ही। दशदिक समस्त है हस्त, और देखो ऊपर, छेकानुप्रास द। अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, छेकानुप्रास अवर्ण की भी है और शवर्ण की भी है।
लख महाभाव मंगल पद तल, महाभाव मंगल फिर से 6 का अनुप्रास हुआ। मानव के मन का असुर मंद हो रहा, वृत्यानुप्रास हो गया, म वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति। आगे चलते हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए। अब सब कुछ हो गया, शक्ति की मौलिक कल्पना हो गई, अब आवश्यकता है कि पूजा की सामग्री जुटाई जाए। तो उन्होंने बहुत ही प्रेमपूर्ण दृष्टि से अपने प्रिय कपि यानी हनुमान जी की ओर देखा और उनको अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और बहुत ही मीठे और मधुर प्रेमपूर्ण स्वर में बोले, जो कि अंतर यानी हृदय को सींचने वाला था, यानी हृदय को आनंदित करने वाला था। ऐसे मधुर प्रेमपूर्ण स्वर में वे हनुमान जी से बोले, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर। अब इंदीवर निंदित लोचन क्यों कहा था? क्योंकि यहां आराधना के लिए भी वे इंदीवर यानी नील कमल ही मंगवा रहे हैं। चाहिए हमें 108 हे कपि, हे हनुमान जी, हमें 108 इंदीवर यानी नील कमल चाहिए पूजा के लिए, आराधना के लिए। कम से कम 108 तो हो ही, अधिक और हो, अधिक और सुंदर। अगर इससे और अधिक मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब देखते हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर। 6 का अनुप्रास भी है और वृत्यानुप्रास भी है। अ तो ये तो वृत्यानुप्रास हो गया, और क वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति, तो ये हो गया 6 का अनुप्रास। आगे चलते हैं। जाओ देवी दह, और उन्होंने स्थान भी बता दिया कि देवी दह एक सरोवर है, वहां जाओ। उषह काल होते सत्वर, सत्वर यानी फुर्ती से, शीघ्रता से, शीघ्रता से, उषा काल होते ही यानी सूर्योदय से पहले ही, भोर होते ही द्रुत गति से जाओ। तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर, और हमारे लिए 108 नील कमल लेकर आओ वहां से तोड़कर। देवी दह से कहां से नील कमल मंगवाए, किसके द्वारा मंगवाए, कितने मंगवाए, ये सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। लौट कर लड़ो समर, और ऐसा नहीं है कि लौट कर आराम की मुद्रा में आ जाओ, युद्ध करो। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, और यदि तुम्हें देवी दह का मार्ग नहीं पता है तो किससे पूछना है? जाम्बवंत, जो कि सबसे ज्यादा वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं, उनसे मार्ग पूछो, कितनी दूर है ये पूछो, और कौन से स्थान पर देवी दह है ये पूरा का पूरा पता उनसे लो, और तत्काल प्रातः होने से पहले ही, सूर्योदय होने से पहले ही जाओ। प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, और प्रभु के चरणों की रज यानी धूल को माथे से लगाकर आनंद से भरकर हनुमान इस लक्ष्य की ओर चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, और राघव ने देखा, श्री राम ने अनुभव किया कि रात्रि हो गई है और विश्राम का समय है, सूर्योदय पर के बाद से युद्ध भी करना है, तो सभी को विश्राम कर लेना चाहिए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने सभी को विदा किया कि सभी अपने अपने शिविर में जाकर के विश्राम करें। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, और सभी सदैव यानी राम के प्रति संवेदनापूर्ण भाव हृदय में रखते हुए, उनकी विजय की कल्पना करते हुए सभी अपने अपने शिविर की ओर चले गए। एक तो सदैव का मतलब ये बताया गया है, और दूसरा सदैव का मतलब बताया गया है राम के संदर्भ में। ये सदैव का मतलब है सभी लोगों के संदर्भ में, और दूसरा सदैव का मतलब है राम के संदर्भ में, यानी करुणा के सागर। करुणा के सागर श्री राम की विजय के विषय में सोचते हुए सभी अपने अपने शिविर की ओर चले गए। अलंकार देखते हैं। जाओ देवी दह उषय काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। वृत्यानुप्रास, ल की आवृत्ति। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। ये 6 का अनुप्रास हो गया, और हर्ष भर हनुमान ये भी 6 का अनुप्रास हो गया। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, 6 का अनुप्रास। सवर्ण की आवृत्ति। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, वृत्यानुप्रास। आगे चलते हैं। निशि हुई विगत। अब देखिए, ये एक और पड़ाव है जो कविता में, जो इस कविता में जो कथा प्रसंग चल रहा है वो अब अपने चरमोत्कर्ष की ओर जा रहा है। निशि हुई विगत, शुरुआत कहां से हुई थी? रवि हुआ अस्त। कविता की शुरुआत होती है रवि हुआ अस्त से, सूर्यास्त हो गया, और क्या पूरे दिन में हुआ? उसके बाद निराशा, और वो सारे पड़ाव हैं। निराशा के दौर से गुजर चुके हैं श्री राम और उनके सारे सेना नायक।
लेकिन अब जामवंत के द्वारा मार्ग सुझाए जाने पर कि दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तो जो रात्रि थी वो बीत गई। वैसे भी रात्रि बीत गई, सूर्योदय हो गया, सचमुच में भी सूर्योदय हो गया। और लेकिन ये रात्रि किसकी है? ये रात्रि है निराशा की। निराशा की रात्रि बीत गई। सामान्य रात्रि बीतने की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं कवि। वे कह रहे हैं कि जो निराशा की रात्रि छाई हुई थी राम की सेना में, वो समाप्त हो गई, दूर हो गई। नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और वास्तव में प्रकृति में सूर्योदय की, सूर्य की पहली किरण नभ के आकाश में दिखाई देने लगी। यानी सबके मस्तिष्क में आशा की किरण झिलमिलाने लगी। इसका प्रतीकार्थ हुआ। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। हिरण का मतलब है सुनहरा, यहां पर हिरण का मतलब मृग नहीं लेंगे। रघुनंदन के नेत्रों से भी उनकी महिमा की सुनहरी किरणें, यानी उनके तेज की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। यानी अब उनके नेत्र, जिनमें पहले खिन्नता थी, अवसाद था, हताशा थी, निराशा थी, अब उसकी जगह कवि लिख रहे हैं कि उनके नेत्रों में महिमा, तेज की, उनका जो व्यक्तित्व, गरिमामय व्यक्तित्व था, उसकी तेजस्विता की किरणें उनके नेत्रों में झिलमिलाने लगी, झलकने लगी। है नहीं शरासन आज, और आज भी पूर्णतः भिन्न वेशभूषा में है। आज उनके हाथ में शरासन यानी धनुष बाण, धनुष बाण आज हस्त है। नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंद। उनके हाथों में न तो आज धनुष बाण है, और न ही उनके कंधों पर तूणीर यानी तरकश है, जिसमें कि अतिरिक्त बाण रखे जाएं। वो तरकश भी उनके स्कंध यानी कंधों पर नहीं है। यानी आज वे युद्ध की भूमिका में नहीं है, युद्ध की वेशभूषा में नहीं है। वो नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, और जो उनके मस्तक पर उनकी घनी जटाओं से बंधा हुआ, जो मुकुट के रूप में बंधा हुआ जो जटाओं का बंध था, वो भी आज शोभायमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वे आराधना करने जा रहे हैं, तो उनके केश खुले हुए हैं। सुन पड़ता सिंहनाद, और ये स्थिति राम के व्यक्तित्व की है। और पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है? युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सिंहनाद यानी योद्धाओं के सिंह के समान गर्जना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रण कोलाहल अपार, युद्ध का शोर, अपार शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन राम क्योंकि आराधना में बैठे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले अलंकार देख लें। निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, न वर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास। फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंद। वह नहीं सोहता लिविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार। सामान्य है। यहां पर चाहे तो छेकानुप्रास है, हल्का सा स्वर्ण की आवृत्ति। आगे चलते हैं। उमड़ता नहीं मन। राम की स्थिति कैसी है कि जो राम योद्धा हैं, हमेशा जन कल्याण में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज इतना रण का कोलाहल सुनाई दे रहा है, लेकिन उनका मन युद्ध करने के लिए उमड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान मां के मौलिक कल्पना पर, माता की मौलिक कल्पना के स्वरूप पर लगा हुआ है। स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, और वे शांत हैं, स्तब्ध है, शांत हैं, और उनकी पूरी इंद्रियां, उनका पूरा मन, सुधी यानी पूरी उनकी जो धारणा शक्ति है, उनकी मेधा है, उनकी बुद्धि है, वो ध्यान पर पूरी प्रखरता के साथ ध्यान लग्न है। पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, और वे पूजा करते हैं माता दुर्गा के उस स्वरूप की जिसकी मौलिक कल्पना उन्होंने की है, जिसकी चर्चा हम पिछले अंशों में कर आए हैं। उनका पूजा करते हैं। फिर उसके बाद दुर्गा के जो दशभुजा के अलग अलग नाम हैं, उनका जप करते हैं। दुर्गा दशभुजा के नामों का जप करते हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, और जप करते करते जो नाम, जिस नाम का उच्चारण करते हैं, उस नाम के गुणों का गुणग्राम यानी गुणों का समूह, जिस नाम का वे उच्चारण करते हैं, उस नाम के गुणों के स्वरूप पर मनन करते हैं। और बीता वह दिवस, और इस प्रकार वे आराधना कर रहे हैं। इस प्रकार वह एक दिन बीत गया, मन स्थिर इष्ट के चरण, और अपने इष्ट के यानी मां जिसकी मौलिक कल्पना दशभुजाओं वाली दुर्गा मां के रूप में उन्होंने, पार्वती के रूप में उन्होंने की थी, उस आराध्या पर, उनके चरणों में उनका ध्यान केंद्रित हो गया।
गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। और उनकी जो आराधना है, सम प्लस आराधन क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरे संतुलित भाव से, सारी इंद्रियों से एकाग्र होकर वे उनकी जो आराधना है वो गहन से, जैसे जैसे समय बीतता गया और ध्यान गहरा होता गया और गहरा होता गया, यानी ध्यान में पूरी तरह से डूब चुके हैं श्री राम। अलंकार देखते हैं। उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी है ध्यान धार में, छेकानुप्रास। पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा, छेकानुप्रास। मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, म वर्ण की आवृत्ति, छेकानुप्रास। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, ग वर्ण की आवृत्ति है तो यहां भी छेकानुप्रास। आगे चलते हैं। और दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और उम्मीद करती हूं कि आज के सत्र में न केवल आपको आनंद आया होगा, बल्कि आप कहीं ना कहीं मन के किसी कोने से निराला की जो कवि लेखनी है उसके भी प्रशंसक हो ही गए होंगे, और मन ही मन कह रहे होंगे कि धन्य है वो कवि निराला जिसने इतनी खूबसूरत, इतनी भावपूर्ण रचना इतने ओजस्वी शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अगला सत्र हमारा राम की शक्ति पूजा पर आखिरी सत्र होगा। आप अच्छी तरह से मन लगाकर अध्ययन करें, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। किसी तरह की लापरवाही न बरतें, मन को एकाग्र करें उसी तरह जैसे श्री राम ने किया। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।